जर्मन नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि इंसाफ जनता की रोटी जैसा होता है। कभी ज्यादा मिलता है तो कभी कम, कभी स्वाद बढ़िया होता है तो कभी स्वाद खराब। जब रोटी कम हो तो भूख, और जब रोटी खराब हो तो गुस्सा। बिना प्यार के पका हुआ, बिना जानकारी के गुथा हुआ, बिना जायके का इंसाफ बासी इंसाफ जैसा होता है जो बहुत देर से आया है। आज 9 साल बाद गोधरा कांड में इंसाफ आया। इस बासी इंसाफ में जहां एक तरफ गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी करार दिया गया है, वहीं 63 लोगों को बरी किया गया है। इनमें से बहुत बड़ी तादाद में बेकसूर लोग 9 साल जेल में सड़ते रहे। इनकी जिंदगी के जेल में गुजरे 9 साल कोई अदालत वापस नहीं कर सकती। वाकई कहा गया जस्ट जहां तक मेरे फादर से कंसर्न जजमेंट आया है, हम जुडिशरी पर बिलीव करते हैं और जो कुछ फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया और जो रॉन्ग वे पर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग डे इन्वेस्टिगेट एजेंसी ने जो गलत इन्वेस्टिगेशन किया और इस तरह से मेरे बूढ़े बाप को आज 8 साल तक जेल में रखा, मुझे लगता है ये हमारे साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस था। और अल्टीमेट आज हमारी जुडिशरी पर जो हम लोगों का विश्वास था आज बहुत हद तक बड़ा है। मौलाना उमर जी का बेटा सैयद उमर जी ही नहीं, 63 और लोग भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के किसी न किसी मेंबर को गोधरा कांड में पकड़ा गया। बाद में इनमें से कुछ को खराब सेहत की वजह से बेल मिली, लेकिन ज्यादातर जेल में ही पड़े रहे। विशेष अदालत ने 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड को साजिश माना है और इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया है। गोधरा कांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने शुरुआत में कुल 134 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन 16 लोग पकड़ में ही नहीं आए, यानी फरार हैं, और 14 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए। 5 लोगों की इसी दौरान मौत हो गई और 5 आरोपी नाबालिग थे। बचे 94 लोगों में से 80 जेल में हैं और 14 बेल पर हैं। इन्हीं 94 आरोपियों में से 63 लोगों को बरी कर दिया गया है। 2 लोगों, मौलाना उमर जी और गोधरा नगर पालिका के उस वक्त के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन कलोटा को अहम आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज दोनों को ही बरी कर दिया गया। साजिश तय हो गई है, लेकिन जिन पर साजिश का आरोप था वो बेकसूर साबित हुए हैं। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें से ज्यादातर जेल में ही थे। इन लोगों की जिंदगी के 9 बेशकीमती साल, जो किसी भी हालत में लौटकर नहीं आ सकते, बेकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान इनको समाज की बेरुखी झेलनी पड़ी। घर परिवार, कारोबार, बहुत कुछ तबाह हो गया। मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेली। इनके मन में सिस्टम के लिए गुस्सा पैदा होना लाजमी है। लेकिन बात सिर्फ 63 लोगों या उनके परिवारों की ही नहीं है। गोधरा में ट्रेन हादसे के बाद पहले गोधरा में फसाद हुए, फिर बाद में पूरा गुजरात जलने लगा। नरेंद्र मोदी की सरकार तब तक चुप बैठी रही जब तक गुजरात के दंगों में मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर नहीं पहुंच गई। मरने वालों में 254 हिंदू थे और 790 मुसलमान थे। कुल 223 लोग अभी तक लापता हैं। 2548 लोग दंगों में जख्मी हुए। 919 महिलाओं ने अपने पति खो दिए और 606 बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आज तक कोई पछतावा नहीं है, कोई मलाल नहीं है। वो तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सब बराबर होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये राजधर्म नहीं निभाया, जबकि उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उनको राजधर्म निभाने की एक विकलांग सी सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी को गुरूर है कि उनकी अगुवाई में गुजरात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत चमक रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं कि विकास के साबुन से बेकसूर लोगों के खून के धब्बे नहीं धुल सकते। अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाएं और जिन 63 बेकसूर लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनसे माफी मांगे और उचित मुआवजा दें।